हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं एक बार पुनः मैं आप लोगों का हिंदी विषय का शिक्षक फ़तेह खान आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और आज मैं ये जो आपके लिए जो तीसरा भाग, 2 भाग मैंने पूर्व में ही भेजा था और ये जो है तीसरा भाग, थर्ड पार्ट, आप लोगों की प्रथम पाठ चंद्रिका पुस्तक की प्रथम पाठ कलम आज उनकी जय बोल का पहला, दूसरा और ये तीसरा पद के ऊपर जो तीसरी पद है इसके ऊपर मैं आज चर्चा करूँगा। और इस कविता का जो अंतिम भाग है ये आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों की प्रथम पाठ की जो कविता है कलम आज उसकी जय बोल के विषय में आज मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने अपने पुस्तक को देखिए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या बताया है, इसमें वीर सैनिक, जो भारत के वीर सैनिक हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए और अपनी परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर सर्वप्रथम सबसे पहले देश को माना है और देश के लिए वो समर्पित हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले जो है देश आता है, देश के ऊपर कुछ नहीं आता है, देश के बाद ही सब कुछ है। लेकिन सबसे पहले जब बात होती है तो देश की बात होती है, देश के आगे कुछ नहीं है, इसलिए देश के लिए हमें समर्पित हो जाना चाहिए। जैसे कि इस पाठ में रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन वीर सैनिकों की गाथा के बारे में चर्चा की है, इनका गुणगान किया है, इनकी प्रशंसा की है कि किस प्रकार ये देश के लिए समर्पित हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके शिन्नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है, तो इनकी पंक्तियों के माध्यम से क्या है, फिर से दोबारा पढ़ता हूँ। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके शिन्नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कलम के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, बताया है, इन वीर सैनिकों के प्रति सब कुछ समर्पित कर दिया है और कहा है कि जिस प्रकार जो वीर सैनिक है, जो देश की सीमा पर लड़कर देश की रखवाली करते हैं, देश के लिए अपना बलिदान दे देते हैं, उनको और उनकी भावनाओं को इस प्रकार इस पाठ में, इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से कवि ने प्रयुक्त किया है, पेश किया है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पीकर जिनकी लाल सिखाएं, है ना, उगल रहे लू लपट दिशाएं, इसमें जो वीर सैनिक है वो लाल सिखाएं, सिखाएं का अर्थ होता है चोटी, जो पहाड़ की जो चोटियां होती है, और लाल सिखाएं, लाल का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उनके जो खून है, वीर सैनिक जब लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं और उनके शरीर से जो खून निकलता है, खून से जो लथपथ हो जाते हैं ना, वो खून मानो उन चोटियों को छू रही है, उन चोटियों को भी समर्पित कर रही है, जो ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियां हैं जिस पर हमारे वीर सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, उगल रही लू लपट दिशाएं, और चारों तरफ, चारों दिशाओं में ऐसी लग रही है मानो खूनों से लथपथ जो है सूर्य की प्रकाश जो है वो भी अपनी गाथा के प्रति सैनिकों को समर्पित कर रहा है, और सूर्य की अग्नि जो आग है वो भी उगल रही है, मानो ऐसा लग रहा है। ठीक है, यानी देखते देखते जो सूर्य है ना, सूर्य, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, वो भी जो है ना वीर सैनिकों को समर्पित कर रही है, उनकी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। जिनके सिन्नाद से सहमी, है ना, धरती रही अभी तक डोल, जिनके सिन्नाद, सिन्नाद का अर्थ है शेर की दहाड़, शेर की गरज, सिंह मतलब शेर। जिस प्रकार जंगल में जो जंगलों का राजा होता है, वनों का राजा होता है शेर, जब वो दहाड़ता है, जब वो चिल्लाता है,
तो उसकी दहाड़ सुनकर अन्य पशु पक्षी भी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उसी प्रकार शेर को यहाँ पर सैनिक का दर्जा जो है शेर के समान माना गया है, क्योंकि वो शेर जैसे हैं और सैनिकों की दहाड़ को सुनकर भी दुश्मन भी भाग जाता है और जो धरती है वो भी डोल जाती है, हिलने लगती है। कलम आज उनकी जय बोल। कलम उनके लिए जो है उन वीरों की शहादत की प्रशंसा कर रहा है, चर्चा कर रहा है कि तुम उन वीरों की अपनी कविता का एक हिस्सा बनाओ, एक भाग बनाओ। ठीक है, कविता के माध्यम से इसमें कलम उनकी जय बोल रहा है, अर्थात विजय की कामना कर रहा है, जीत की कामना कर रहा है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंतिम पदों के माध्यम से, अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने वीर सैनिकों की भावनाओं को व्यक्त किया है, उनकी शहादत को इस प्रकार बताया है कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ये इतिहास बेचारे है ना, ये इतिहास बेचारे उन वीर सैनिकों के बारे में क्या लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे जो अंधा चकाचौंध का मारा है। यानी जब वीर सैनिक लड़ते लड़ते जब शहीद हो जाते हैं, जब घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, तो चारों तरफ ऐसा लगता है कि चकाचौंध भरा हुआ है, यानी अंधियारा ही अंधियारा है, अंधेरा ही अंधेरा, यानी सन्नाटा ही पसरा हुआ है। ठीक है, साक्षी है उनकी महिमा के। साक्षी का अर्थ होता है गवाह, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। महिमा, महिमा का अर्थ होता है महत्व, बड़प्पन, है ना। साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। ठीक है, इतिहास उनके बारे में क्या बताएगा, जबकि उनकी गवाह कौन है यहाँ पर, खुद अपनी आंखों से देखने वाले सूर्य है, चंद्रमा है, भूगोल है, खगोल है, जिन्होंने इन वीर सैनिकों की गाथा को खुद स्वयं अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। ठीक है, कलम आज उनकी जय बोल। कलम फिर से आज उनकी जय बोल रहा है, उनकी विजय की कामना कर रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है और उनकी चर्चा इस कविता के माध्यम से कर रहा है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। इस पंक्तियों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कह रहे हैं कि इतिहास बेचारा इन वीर सैनिकों की गाथा को क्या बताएगा। इतिहास बेचारा इन वीर सैनिकों की गाथा को क्या बताएगा, जबकि खुद साक्षी, खुद गवाह है चंद्रमा, सूर्य, भूगोल और खगोल, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से इन वीर सैनिकों को देखा है लड़ते हुए, है ना। तो कलम आज उनकी जय बोल। इसलिए कलम जो है, कलम उनकी जय बोलना चाहता है, उनकी विजय करना चाहता है, उन वीरों की शहादत को प्रशंसा करना चाहता है, सलाम करना चाहता है और उन वीरों की अपनी कविता का एक हिस्सा, एक भाग बनाने के लिए कवि को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कविता है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है और उन्होंने इस कविता के माध्यम से इन वीर सैनिकों की शहादत और स्वतंत्रता के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, उनके स्मरण को याद करते हुए इस कविता को उन्होंने लिखा है और उनके प्रति जो है वो हृदय से, जो एक प्रकार से हम अपने हृदय से जिसे याद करते हैं ना, जो सम्मान देते हैं, वो लेखक के लेखनी के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने पेश करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये कविता का समाप्ति हो चुकी है आज। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलती है कि हमें हमेशा महान स्वतंत्रता सेनानियों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि देश के लिए वो किस प्रकार से शहीद हो जाते हैं, बिना परवाह किए, बिना कुछ लालच के, बिना पैसे के, कुछ भी लालच के, वो देश के लिए हमेशा समर्पित होने के लिए, है ना,
तैयार रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें भी किसी का सामना जो है डटकर करना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि पीछे क्या होगा। हमें हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए और आगे की तरफ अग्रसर बढ़ते चला जाना चाहिए। इसी का नाम जीवन है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस पाठ की समाप्ति करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।